आजकल गर्मी इतनी बढ़ गई है कि थोड़ा-सा काम करते ही थकान होने लगती है। कभी बॉडी हैवी लगती है, कभी इरिटेशन और कभी बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 5 ऐसी छोटी-छोटी बातें जो मैं खुद फ़ॉलो करने की कोशिश करती हूँ गर्मी में हेल्दी रहने के लिए। और सबसे पहली कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं हेल्दी खाऊँ और बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें अपने खाने में ना शामिल करूँ, क्योंकि देखिए गर्मी में वैसे भी बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती, क्योंकि इतनी गर्मी और प्यास इतनी लगती है कि हम पानी पीते रहते हैं, इसलिए पेट हमारा पहले ही भरा रहता है। तो कोशिश करें कि ऑयली चीज़ें ना खाएं, क्योंकि डाइजेशन का इशू होने लगता है और गर्मी में सच कहूँ तो खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। इसलिए हल्का खाना ही हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा हमें मेहनत भी नहीं पड़ती, किचन का काम भी जल्दी निपट जाता है और हल्का खाना, हल्का नाश्ता ही हमारे डाइजेशन के लिए भी गर्मी में बहुत अच्छा होता है। और दूसरा है जो गर्मियों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है पानी। पहले मैं खुद भी बहुत कम पानी पीती थी, इसीलिए मेरी एनर्जी बहुत कम रहती थी और मुझे पूरा दिन वीकनेस फील होने लगता था। अब कोशिश करती हूँ थोड़ा थोड़ा करके दिन भर पानी पीती रहूँ, कभी नींबू पानी, कभी सादा पानी। गर्मी में बॉडी जल्दी डिहाइड्रेट हो जाती है, इसलिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्यास आपको नहीं भी लग रही है ना, तो भी थोड़ा थोड़ा पानी आप पीती रहिए। इससे आपके बॉडी में एनर्जी भी बनी रहेगी और आपको अच्छा फील भी होगा, लो फील नहीं होगा और आप पूरे दिन एनर्जी फील करेंगी और आपको अंदर से बहुत ही अच्छा महसूस भी होगा। और तीसरा है, मैं पहले सुबह बहुत जल्दी जल्दी में काम ख़त्म कर लेती थी। आज भी मैं करती हूँ, लेकिन अब मैंने कुछ चीज़ें चेंज करी है अपनी डेली रूटीन में। जैसे गर्मियाँ बढ़ गई हैं तो एनर्जी भी लो हो जाती है और हम एकदम से अगर काम में लगे रहेंगे तो हम खुद ही बहुत ज़्यादा थक जाएंगे और जल्दी काम से फ्री भी हो जाएंगे, तो दोपहर तक, शाम तक हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ काम करके बीच में ब्रेक ले लूँ, बैठ के पहले पानी पी लूँ, नींबू पानी अपने लिए बना के पी लेती हूँ, या कभी ऐसे सादा पानी पी लेती हूँ। या अपना नाश्ता करना है तो मैं बीच में पहले जाके अपना नाश्ता भी ख़त्म कर लेती हूँ। देखिए एनर्जी लो हो जाती है गर्मी में और एकदम से हम सोचते हैं कि पहले सारा काम ख़त्म कर लें, उसके बाद आगे का काम करें, लेकिन इस चक्कर में पूरा दिन हमारा ख़राब हो जाता है, क्योंकि हम जल्दी फ्री भी हो जाते हैं ना, तो भी पूरे दिन एनर्जी लो ही रहती है। क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है वो हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पूरी रात बॉडी डिहाइड्रेट रहती है, पानी मिलता नहीं है शरीर को और फिर सुबह उठ के हम लग जाते हैं। तो कम से कम हम बीच में समय निकाल के कुछ ऐसा हेल्दी अपने डाइट में लेते रहें, खाते रहें, पीते रहें, जिससे हमारी एनर्जी बनी रहे। तो मैं बीच में कभी सादा पानी, कभी नींबू पानी, या मेरे पास अगर है तो नारियल पानी भी मैं ले लेती हूँ और उसके बाद मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। इससे मेरी एनर्जी भी बनी रहती है और मुझे थकान बहुत ज़्यादा नहीं महसूस होती। और चौथा है, देखिए हम औरतें सबका ध्यान रख लेती हैं, लेकिन खुद का ध्यान रखने की बारी आती है तो हमको थकान महसूस होती है और हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अब जो भी है चलो, जो बचा है वो खा लेते हैं, जो भी है अब सिर्फ चुपचाप हमें लेट जाना है। लेकिन देखिए ऐसा नहीं करना है आपको। आपके पास जो टाइम बचे आप उसमें अपने लिए समय निकालिए, अपना स्किन केयर कर लीजिए या कुछ ऐसा अपने लिए कर लीजिए जिससे आपका माइंड शांत रहे और आप अंदर से अच्छा फील करें। और जब आप खुद को टाइम देंगी तो आपको खुद ही अंदर से बहुत अच्छा फील होगा। पांचवा सबसे आखिरी है कि देखिए वैसे भी औरतें धीरे धीरे चिड़चिड़ी होने लगती हैं, उसका कारण ये है कि वो खुद की केयर नहीं करती हैं। तो गर्मी में और भी मूड ऑफ रहता है, क्योंकि इतनी गर्मी में गैस के सामने खड़ा होके और किचन का काम करना, देखिए ये आसान नहीं है। और सच कहूँ तो ये वो काम है जिसके लिए किसी भी हाउसवाइफ को आज तक अप्रिशिएशन नहीं मिली है। आप पूरे दिन लगी रहती हैं, लेकिन सच बात ये है कि आपको अप्रिशिएट ये नहीं किया जाता कि आप इतनी गर्मी में भी इतनी मेहनत कर रही हैं और घर के काम कर रही हैं। तो इसलिए आपको खुद को बहुत ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपसे हो सके थोड़ा थोड़ा अपने कामों को निपटाइए। किसी भी चीज़ के लिए इतना लोड मत लीजिए कि आपकी हेल्थ ही ख़राब हो जाए। तो इन 5 तरीकों को अपनाकर मैंने अपनी लाइफ को थोड़ा आसान बना लिया। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए।